अगर हमेशा के लिए आई हो तो तुम रुक सकती हो, वरना वापस चली जाओ अभी और इसी वक्त। वही इसकी मम्मी के ड्रामे। आप जानती तो हैं, उन्हें अब हमारी शादी कबूल नहीं है। भाई बहुत ही कोई ऊंची शह है तुम्हारी मम्मी। ऐसी मगरूर औरत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हें मामा से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने देखा नहीं तुम्हारी अम्मी किस तरह से बात कर रही थी? अगर तुम उनसे पूछे बगैर मुझे लेने आ गए तो इसमें मेरा या मेरे घर वालों का क्या कसूर है? मुझे नहीं अच्छा लगता वो जिस तरह के अल्फाज मेरी अम्मी को लेके यूज करती हैं। देखो फरी, तुम्हारी मामा के बारे में थोड़ा बोला तो तुम्हें गुस्सा आ गया, और जो सुलूक तुम्हारे घर में मेरे साथ किया गया है तुम्हें उस पर जरा भी अफसोस नहीं है। फाद, हमारी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ है और हम दोनों किस तरह से बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ जो सुलूक मेरे घर वाले तुम्हारे साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तुम उस घर के दामाद हो और उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस बात का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। देखो, इस रिश्ते को मेरी मामा ने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है, पर मैं उनकी बेटी हूँ। आखिर वो कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? कभी ना कभी तो एक्सेप्ट कर ही लेंगी। और फहद, अब हमें एक दूसरे को समझ के जिंदगी गुजारनी है। देखो, मुझे भी उम्मीद है कि तुम भी मेरी मामा की छोटी छोटी बातों को दरगुजर करोगी। देखो, मैंने आंटी के बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं की है, लेकिन तुम प्लीज उन्हें समझाओ कि वो मेरी मामा को लेके इस तरह से बात ना करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो परी, मैं बात करूंगा मामा से, तुम टेंशन मत लिया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस खुश रहो। फाइन, ऐसे थोड़ी देर ले लो प्लीज। आ जाओ। अफान, शहरयार चाहता है कि मैं एमल से बात करूं। चलो, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि शहरयार को पछतावा हो रहा है। तो तुम जाओ और एमल भाभी से बात करो, कम से कम ये मसला तो हल हो। लेकिन शहरयार भाई को हुआ क्या है? काफी अपसेट लग रहे थे। वैसे उमर, मुझे है ना ऑफिस चले जाना चाहिए था। तुम्हारी मम्मा ने तो बोर कर दिया है। हर वक्त दूसरों की बातें करती रहती हैं, ना पास आके बैठती हैं ना बात करती हैं, बस रुकी रुकी रहती हैं। बहुत ही अनरोमांटिक है तुम्हारी मम्मा। उमर की मामा से तो आपको ढेर सारी शिकायतें। हाँ तो क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं होनी चाहिए शिकायतें। मैं तुम्हें कितना समझाया था, कहा भी था कि मत शामिल करो अपनी जिंदगी में, तुम्हें पछतावा होगा। अब हो रहा है ना। एनी, अगर दिल ही ना माने तो किसी के समझाने से क्या होता है? जो कुछ भी है, लेकिन हर बार दिल की नहीं मानते। तो किसकी मानता? मम्मी की? अक्ल की। मुझे अपना दिल अक्ल से ज्यादा प्यारा है। अच्छा, तो फिर चाहे वो क्यों ना नुकसान ही पहुंचा दे। एनी, मोहब्बत में नफा नुकसान पछतावा इसकी फिक्र किसको होती है? तुम्हारी मम्मा किसी की फीलिंग्स को समझती नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, इनका काम है नजरअंदाज करना, हमारा काम मोहब्बत करना, तो हम मोहब्बत करते रहेंगे। कल आप ड्राइवर को भेज देंगे? क्यों? मुझे मॉल जाना। मॉल? वो किस लिए? कुछ शॉपिंग करनी है। शुक्र है आपकी मम्मा को कुछ शॉपिंग का शौक तो हुआ। फहद, हमारा वलीमा कब होगा? वलीमा? क्या मतलब है, नहीं होगा क्या?
होगा, लेकिन अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि कहाँ होगा। अभी तक तुमने सोचा ही नहीं है। तुमने तो कहा था कि शादी के दूसरे दिन प्लान कर लूंगा। कोई बुकिंग करवाई है हॉल में? वक्त ही कहाँ मिला, सब कुछ आनन फानन हुआ है। और तुम लोगों ने भी तो शादी बिना हॉल के कर दी ना। हाँ, तो हमारा घर है ही इतना बड़ा कि हम वहां पे कोई भी आराम से तकरीब कर सकते हैं। कल जो सुलूक मेरे साथ हुआ है, उसके बाद भी तुम ये बात कह रही हो? और ये क्या तुम मुझे छोटे घर का ताना दे रही हो? अरे फहद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में इतनी गुंजाइश नहीं है कि तुम वलीमा यहाँ कर सको, तो कहीं बाहर ही करना पड़ेगा ना। खाली हाथ उठकर आ गई हमारे घर और डिमांड्स तो ऐसे कर रही हो जैसे घर जहेज से भर दिया हो और दामाद को मम्मी ने सर पर बिठा रखा हो। खुशी खुशी सब हुआ होता तो हम भी खुशी खुशी सबको बुला लेते। आंटी, वलीमा तो सुन्नत है, तो इसमें खुशी ना खुशी की तो कोई बात ही नहीं है। अगर दीन का तुम्हें इतना ही इल्म है तो ये भी बता देना था अपने माँ को कि बेटियों का भी बाप की जायदाद में हिस्सा होता है। आंटी, मुझे किसी ने कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, लेकिन मुझे आपका जरूर पता चल गया है कि आपकी नीयत मेरी दौलत पर है। सुन रहे हो अपनी बीवी की बातें? तुम ही इसकी बड़ी तारीफें करते थे कि पढ़ी लिखी है, समझदार है, अब ये इज्जत अफजाई करवा रहे हो अपनी माँ की। क्या जरूरत थी अम्मा से बहस करने की? सॉरी फहद, लेकिन इतनी गलत बात मैं नहीं सुनूंगी, चाहे वो मेरी मम्मा हो या तुम्हारी। मैं कमरे में जा रही हूँ। नहीं, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम मुझसे कितना दूर हो? लेकिन मेरे लिए यही काफी है कि तुम्हारा वजूद मेरे साथ है। इस कमरे में, मेरी जिंदगी में। कुछ बोलती क्यों नहीं हो? एनी, तुम्हारी जबान में चुप का ताला क्यों लग जाता है? उठ। एनी, जिस तरह से मेरी शर्ट के कॉलर का टेढ़ापन तुम्हें नजर आ गया, उसी तरह से मेरी जिंदगी के उलझने भी सवार दो प्लीज। ड्राइवर जरूर भेज देना। अल्लाह हाफिज। ओके अम्मी, बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। हेमल, बेटा जल्दी आ जाना, कल भी तुम्हें बहुत देर हो गई थी। अम्मी, काम ही ऐसा है, देर सवेर हो जाती है, और अगर काम कंप्लीट नहीं करूंगी तो सैलरी कट हो जाएगी। तो ऐसी जॉब करने की जरूरत क्या है आखिर? जरूरत तो है ना अम्मी। मैं
अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ। बेटा वो शहरियार से कोई मुलाकात हुई या उसका कोई फोन आया? जी, ऑफिस जाते हुए सामना हो ही जाता है। दिन में 2-3 फोन्स भी आ जाते हैं। तो फिर बेटा तुमने उससे बात की, क्या कहा उसने? वो अपने जिंदगी में वापस ले जाना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाओगी? अगर तुम्हारा घर दोबारा बस रहा है तो जाओ बेटा, अपने घर जाओ। मैं आप लोगों से 1000 बार कह चुकी हूँ, मैं इतनी फालतू नहीं हूँ कि जब उसका दिल चाहेगा अपना लेगा और जब दिल चाहेगा छोड़ देगा। ये क्या बात हुई? एक शख्स तुमसे माफी मांग रहा है जो तुम्हारा शौहर भी है, तुम्हें वापस ले जाना चाहता है। तुम क्यों नहीं जा रही हो? मान जाओ। मैं भी तो उसकी बीवी हूं ना। क्या उसने मेरा लिहाज किया या उसकी माँ ने मेरा लिहाज किया? तो मैं उसका लिहाज क्यों करूं? अल्लाह हाफिज। फिक्रमंद मत हो, वापस आती है तो मैं बात करता हूँ उससे। Oh wow! What a surprise! कैसे हो? मैं ठीक हूँ। So finally, वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी। इसीलिए तुमने अफान के साथ शादी की थी ना? ऊंचा स्टेटस, हाई क्लास लाइफस्टाइल, you got everything. तो मिडिल क्लास लड़कियों को ना एक ही प्रॉब्लम होता है, हमेशा ऊंची जगह हाथ मारती हो। शट अप सिद्रा। अगर एक और लफ्ज कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? तुम्हारी ये शॉपिंग, ये लाइफस्टाइल, ये सब तो यही बता रहा है। You want it and you got it. लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात की जवाबदेह नहीं। बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम ही रख रही हूँ। हो तो गई हूँ अफान से दूर, वरना वो तो मुझसे दिलो जान से मोहब्बत करता था। मगर तुमने अपनी बेटी का सहारा लेकर फंसा लिया अपने देवर को। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। अफान मुझे एक ना एक दिन जरूर याद करेगा और पछताएगा भी।
हाय, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हो तुम्हें? तुम तो किसी का हाथ पकड़ के बहुत आगे निकल गए, मगर मैं अब भी वहीं खड़ी हूँ। मगर डोंट टेक मी रॉन्ग, क्योंकि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अब भी तुम्हारी राह देख रही हूँ। नेवर। देखो, हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, बहुत इज्जत करते हैं हम एक दूसरे की। देखो, एक वक्त में हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसी दोस्ती का वास्ता देके तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, शादी करो। तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है मुझे अफान, और वैसे भी मैं मर नहीं रही हूँ तुम्हारे लिए। खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी में। देखो, आई एम हैप्पी एंड आई एम लिविंग माय लाइफ। मुझे सुन के अच्छा लगा कि तुमने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि देखो वैसे भी सिद्रा हमारी कोई कंपैटिबिलिटी बनती ही नहीं थी। हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। हम दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले इंसान थे। और ऐसा तुम्हें एनी को देखने के बाद लगा था ना? कितना आसान होता है ना तुम मर्दों के लिए एक मोहब्बत को छोड़कर दूसरी मोहब्बत कर लेना। वाह। देखो सिद्रा, मैं तुम्हें हर सफाई दे चुका हूँ और ये चैप्टर बहुत पहले क्लोज हो चुका है, तो इस पे बात करना बिल्कुल बेकार है। देखो, मैं अभी जल्दी में हूँ। मैं वैसे भी एनी को पिक करने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली दफा जब हमारा सामना होगा तो ये पुरानी बातें कभी हमारे सामने नहीं आएंगी। और मिस्टर अफान, मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा मेरा और तुम्हारा कभी भी सामना ना हो। हेलो। एनी, कहाँ चली गई हो यार? कब से कॉल कर रहा हूँ। मेरा फोन बैग में था और साइलेंट था, इसलिए पता नहीं चला। यार साइलेंट पे क्यों रखा हुआ था? मैं तुम्हें मॉल लेने आया हूँ। देखो अपने मोबाइल में कितनी मिस कॉल दूंगी। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। अफान मुझे एक ना एक दिन जरूर याद करेगा और पछताएगा भी। क्या बात है एनी? चुप क्यों हो? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम हो कहाँ? मैं घर जा रही हूँ ड्राइवर के साथ, बल्कि पहुँचने ही वाली हूँ। क्या तुम घर जा रही हो? एनी क्या करती हो? मैं तुम्हारे लिए मॉल आया था और तुम घर जा रही हो। अच्छा खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तुम जाओ और उमर को तैयार करो। तुम दोनों को मैं लेने आ रहा हूँ ऑफिस के बाद, फिर हम कहीं आउटिंग भी चलेंगे। ओके? अफान, मैं ना काफी थक गई हूँ, हम फिर कभी चलेंगे। एनी, इसको क्या हो गया है? आप बेफिक्र रहें, मैं आहिस्ता आहिस्ता जेवर इकट्ठा कर रही हूँ। जब भी शॉपिंग पर जाती हूँ ना कोई चीज ले ही लेती हूँ, 2-3 तोलों की। बहुत अच्छा करती हो। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जमा करती रहो और हर दफा सोने की चीजें लिया करो। और एक बात सुनो, अगली दफा जब तुम जाओ ना तो मेरे लिए भी 2-3 तोले के कड़े ले लेना। देखो ना कलाइयां कितनी सोनी लगती हैं मेरी। ले लूंगी, आप क्यों फिक्र करती हैं? जीती रहो। कसम से तुम्हारी और शहरियार की शादी मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है। आपकी नहीं, ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला है। वाह भाई वाह, खूब लुटाया जा रहा है मेरी बहन का माल। जब देखो कुछ ना कुछ खरीद कर ला रही होती है। कहाँ गई थी? आपको इससे क्या गर्ज है? गर्ज क्यों नहीं है,
दिल दुखता है मेरा, मेरी बहन की कमाई है। तुम्हें पता है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं? तो मिडिल क्लास वाले लोगों को क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरे शौहर महरोज मेरे लिए माशाल्लाह बहुत कुछ छोड़ कर गए। और रही बात अफान की, तो अफान भी अच्छा कमाते हैं। सुना तुमने आयमा? दरअसल ये मुझे मिडिल क्लास कहना चाह रही है। खबरदार है नहीं, अपनी हद में रहो। अच्छा, तो अब तुम जैसे लोग मुझे मेरी हुदूद बताएंगे। अब मेरा मुंह तो तुम मत ही खुलवाओ। पहला शौहर तो मर गया और देवर को फंसा लिया। वाह। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या तुमने किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं की? और तुमने दौलत की लालच में आकर किसी और के शौहर से शादी नहीं की? मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। खबरदार जो तुमने मुझसे बदतमीजी की तो। याद रखना कि मैं एमल नहीं हूं जो हर चीज बर्दाश्त कर लूंगी। अगर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी ना, तो मेरा हाथ भी उठ सकता है। मुझे मेरी हुदूद बताने से बेहतर ये होगा कि तुम लोग अपनी लिमिट्स याद रखो, और आप भी। इसकी जुबान देखी आपने किस हद तक चलना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ हुआ है क्या? उमर का हाल भी नहीं पूछा आपने। आप काफी उदास लग रही हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं थक गई हूँ। मैम, कुछ तो हुआ है। आप काफी अपसेट हैं। फौजिया, ऐसा क्यों होता है जब हम किसी की मोहब्बत को सच समझकर उसके जाने बढ़ने लगते हैं, फिर पता चलता है कि वो झूठ है, फरेब है, सरासर धोखा है। मैं गलत समझ रही थी, बहुत खुशफहमी होने लगी थी मुझे, और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे कदम उस तरफ बढ़ने लगे। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि कोई किसी के लिए सच्चा नहीं, सब झूठ है, सब कुछ। आप बदगुमान लग रही हैं, और बदगुमानी हमारे तमाम आने वाले खुशी के लम्हात भी छीन लेती है। बदगुमानी नहीं है ये, सच है। मोहब्बत मुझसे सिर्फ महरोज करते थे, और वो भी बेलौस मोहब्बत। बिल्कुल करते होंगे। अफान साहब की आंखों में भी आपके लिए बहुत मोहब्बत है। पता नहीं आपको नजर क्यों नहीं आती। मुझे पानी पिला दोगे प्लीज? जी। शायद वो मोहब्बत किसी और के लिए, मेरे लिए नहीं।
एनी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो? क्यों? क्या किया है मैंने? एनी चलो अपने कमरे में चल के बात करते हैं। अपने कमरे में? यही मेरा कमरा है, मैं अब यहीं रहूंगी और बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? वही मतलब है जो तुमने सुना। एनी तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अगर आराम करना तो अपने कमरे में चल के करो ना। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखा, आई न्यू इट, तुम्हारा मूड खराब है। तो क्या खराब नहीं हो सकता? खामोश, अब और बहस नहीं। फौजिया, एनी मेरे साथ जा रही है, उमर का ख्याल रखना, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, चलो सुनो मेरी बात। तुम ये क्या कर रहे हो? चलो मेरी बात सुनो। चलो। अफान, मेरी तो बात सुनो और छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? लो, छोड़ दिया तुम्हारा हाथ। एनी सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम बेरुखी से क्यों देती हो? क्यों करती हो ऐसा मेरे साथ? मेरी मर्जी। नहीं एनी, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। क्या करोगे तुम? हाँ, छोड़ दोगे मुझे? तो छोड़ दो। एनी, मैं यही तो नहीं कर सकता और मेरी इसी मजबूरी का तुम फायदा उठा रही हो। मैं कोई फायदा नहीं उठा रही, बल्कि ये जो हमारा जबरदस्ती का रिश्ता है ना, इसे खत्म कर दो। क्यों रखा हुआ है? क्यों की तुमने मुझसे शादी? ना करते तो ज्यादा अच्छा होता ना। नहीं एनी, हमारा जोड़ अल्लाह ने बनाया है, इससे मुंह मत मोड़ो। ठीक है एनी, तुम और वक्त ले लो, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी देता हूं। तुम जब तक चाहो मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम मुझसे अलहदा नहीं हो सकती। ऐसा सोचना भी मत। क्यों? जबरदस्ती है कोई? हाँ, है जबरदस्ती। मेरी जिंदगी में अब तुम आ गई हो और वापसी का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, तो फिर एक साथ दो लड़कियों को आखिर कब तक बेवकूफ बनाओगे तुम? What? क्या कहा तुमने? दो लड़कियां? एमन, एमन प्लीज 2 मिनट मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप इसकी फ्रेंड हैं, प्लीज आप ही मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर दें या मुझे बता दें कि अपनी रूठी हुई बीवी को कैसे मनाऊं। वैसे जितने प्यार से तुम्हें मनाने आए हैं, तुम्हें जाना चाहिए। अगर ये ना होती ना तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाती। देखो, तुम्हारे बाबा को कॉल कर चुका हूं कि तुम लेट आओगे और तुम मेरे साथ। तुम्हारी जिंदगी में सिदरा अभी तक है, तो फिर तुम क्यों मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहते हो? इतना झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बुरा नहीं लगता? मैं तो तुम्हारी तरफ बढ़ने लगी थी,
तुम्हारी मोहब्बत का यकीन आने लगा था मुझे। मैं भूल गई थी कि कभी सिद्रा भी तुम्हारी जिंदगी में थी, लेकिन तुमने मुझे इतना फालतू समझा हुआ है कि तुम एक वक्त में 2-2 लड़कियों को बेवकूफ बनाओगे। लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूंगी। मैं अब दोबारा से कॉलेज ज्वाइन करूंगी और बहुत जल्द मैं अपने बेटे को लेकर अफान की जिंदगी से चली जाऊंगी। एनी रुको, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं 2 लड़कियों को एक साथ बेवकूफ बना रहा हूँ? क्योंकि ये सच है। अच्छा, तो तुमने कब देख लिया मुझे ऐसा करते हुए? तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जिससे चाहे मिलो। एनी, कहीं तुमने मुझे सिद्रा से बात करते हुए तो नहीं देख लिया था मॉल में? वो मुझे वहीं मिली थी और तुम भी तो वहीं थी। भाई मेरी बला से तुम मुझसे रोज मिलो। एनी, तुम मुझ पर शक कर रही हो? देखो अफान, इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। एनी, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती? मैंने कहा ना कि तुम किससे मिलते हो किससे नहीं मिलते, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अब। और तुम ये फैसला तन्हा कैसे कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती? एनी, तुम इतनी बदगुमान क्यों हो गई हो? ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे तुमने देखा है। वो महज एक इत्तेफाक था, वो मेरे सामने खुद आ गई थी, मुझ पे तंज कर रही थी। लेकिन मैंने तो तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी। तो भी ठीक है, मैं भी तुम्हें अब कोई सफाई नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। हाँ, तुम मेरे मरने के बाद यहां से जरूर जा सकती हो। और एक और बात, आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगा, बल्कि तुम मेरे पास आओगी। चलो कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे कॉफी नहीं पीनी। एमिली, तुम्हारी फेवरेट जगह होती थी ना? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम क्या ये भी भूल गई हो कि तुम मेरे लिए कितनी बेकरार रहा करती थी? पागल थी ना मैं, जो मैंने एक ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी का वक्त जाया किया जिसने बेऔलादी का इल्जाम देकर मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मम्मी और आयमा की लाख कहने के बावजूद मैंने नहीं छोड़ा था। हाँ, कुछ अरसे के लिए तुमसे दूर जरूर हुआ था ताकि तुम्हें अपनी कमजोरी का पता चले और तुम पलटकर मेरे पास आ जाओ। मोहब्बत करने वाले यूं तंज तो नहीं करते। नहीं करती मैं तुमसे, नहीं करती शहरियार। तुम्हारी खुद गर्जी में ना मेरी सारी मोहब्बतें खत्म हो चुकी हैं। मेरा तो दिल करता है कि मैं अपनी जान दे दूं ताकि सबकी जान छूट जाए। ऐसी बातें कर रही हो तुम? जान लोगी तुम अपनी? बोझ बन गई हूं ना मैं तुम सबके लिए। पहले तुम्हारी फैमिली के लिए और अब अम्मी और बाबा के लिए। तुम मर्द ये समझ ही नहीं सकते, जब एक औरत अपने शौहर के घर से निकाली जाए तो उस पर क्या गुजरती है। सब कुछ खत्म हो जाता है उसके लिए। I'm really sorry. लेकिन मैं इतनी फालतू नहीं हूँ कि जब तुम चाहोगे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे और जब चाहोगे मेरी जिंदगी में वापस आने की जिद करोगे। जो चाहते हो ना शहरिया, वो कभी नहीं होगा,
कल तक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी ना, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कुछ दिन जी कर देखो इस एहसास के साथ, तब तुम्हें मेरे दुख और अजाब का एहसास होगा।